What is this This called? is for you. What is this called? چی میگه؟ In your local language. We say dustpan. Dustpan. What do you think about India? Do you like India? I love it. Spicy sauce. Spicy sauce. Because Indians they love spicy. ये एक इंडियन कंपनी है यहाँ पे आते हैं I think India is most beautiful. It's also hard for Baluch people. They call it hay. नहीं चाहते कि भाई हमारे धर्म पे किसी और धर्म का इन्फ्लुएंस पड़े. You are the one of the most beautiful couple I have seen in Thank Iran. you. Yeah. میذارن. We call this Indian Indian badum. बदाम. Badum Hindi. कुछ अटैक वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी. उस चीज़ से इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने तभी ऑर्डर दिया कि इस शहर का नाम बदल के ज़ाहिदान कर देना चाहिए. दिखने में एकदम इंडिया जैसे लोग लगते हैं. खाने पीने का टेस्ट भी इनका थोड़ा वैसा ही है क्योंकि पहले पाकिस्तान जब नहीं होता था तो ये पूरा इंडिया ही होता था. मैडम कैन आई हैव सम Yeah. फलाफल? This is falafel. Yeah. What is this? Falafel. This falafel, okay. Yeah. इस मार्केट में आने का हमारा एक मेन रीज़न था कि थोड़ा स्ट्रीट फूड ट्राई करना. तो ये पीछे मुझे लेके आए हैं. यहाँ पे एक फलाफल मिल रहा है. फलाफल मैंने आपको पहले भी दिखाया कि काफ़ी पॉपुलर है, यहाँ पे चलता है. तो कह रहे कि स्ट्रीट फूड है तो शायद आपको अच्छा न लगे, अनहाइजीनिक हो. मैं कह रहा हूँ इंडिया में बहुत स्ट्रीट फूड खाते हैं, हमारी बॉडी एडिक्टेड होती है इन चीज़ के लिए. तो अभी यही ट्राई करने वाले हैं फलाफल. What do you call tomato? Tomatoes, yes. Gorje. Gorje. And Pickles, khiyarshur. that thing is pickle. Khiyarshur. Khiyarshur. Speaking this kha is very difficult for me. It's also hard for Baluch people. They call it hay. Hay. For example, they don't say Khalil, they say Halil. Halil. Khube, no khube. Khube. Okay. Okay. یه سس تند بده. Spicy sauce. Spicy sauce. Because Indians they love spicy. اون چیزو نداری؟ یه ادویه ترشی داشتی دو سه روز پیش. تمام شد. This is mayonnaise, right? یه ओके तो बलूचिस्तान नाम सुन के शायद आपको ऐसा लगता होगा कि भाई ये कैसी एक ख़तरनाक जगह पे है, क्योंकि अक्सर हमारे को बलूचिस्तान का नाम सुनने को मिलता है किसी न किसी कुछ वायलेंट कुछ चीज़ हो रही होगी तो वहाँ पे अक्सर हमारे को बलूचिस्तान का नाम सुनता है कि वहाँ पे अटैक हो गया, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया. तो कभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बलूचिस्तान को बोला जाता है पाकिस्तान के साथ और कभी बोला जाता है बलूचिस्तान को ईरान के साथ. जी हाँ, एक्चुअली दोनों देशों में बलूचिस्तान प्रोविंस है. पाकिस्तान में भी एक बलूचिस्तान प्रोविंस है और एक प्रोविंस है ईरान में. तो अभी मैं आया हूँ ईरान का जो प्रोविंस है इसका नाम है सिस्तान एंड बलूचिस्तान. तो इसका पहले नाम खाली बलूचिस्तान होता था, लेकिन 1979 का जो रेवोल्यूशन था उसके बाद इसका नाम बदल के इसको सिस्तान एंड बलूचिस्तान कर दिया गया था. तो इसको सिस्तान एंड बलूचिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के लोग रहते हैं. एक होते हैं सिस्तान लोग और एक होते हैं बलूची लोग. तो जो सिस्तान लोग हैं वो इस प्रोविंस के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं और जो मेजरली जो ज़्यादातर लोग हैं वो है बलूची लोग. और लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है पर्शियन, फ़ारसी और साथ में जो इनकी लोकल ट्राइबल लैंग्वेज है वो है बलूची. So you made this for me. Yeah. What is this This called? is for you. What is this called? چی میگه؟ In your local language. We say dustpan. Dustpan. That's fine. Handmade dustpan. Yes. Handmade dustpan. Give me your hand. Wow. तो शाहिदा ने मेरे लिए एक काइंड ऑफ ब्रेसलेट बनाया है. यहीं से कुछ सामान खरीदा था हमने एक दुकान से, वहाँ से इसने मिला के इसको एक ब्रेसलेट बनाया है एज ए सोवेनियर, एक याद के लिए. एक यू ऑल्सो कॉल दिस यादगार या यादगारी और यादगारी सेम.
तो ज़ाहिदान के बारे में बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आज ज़रा मैं उसका आंसर करता हूँ तो एक फ्रूटफुल वीडियो ही बन जाएगा, कुछ आपको इससे सीखने को मिल जाएगा। तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि भाई आप इतनी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हो, इतने आप फॉरेनर्स से मिलते हो और आप इतनी अच्छी इंग्लिश में आप कैसे बात कर लेते हो, मतलब बीइंग अ इंडियन, और आप जब उनसे बात कर रहे होते हो तो पता नहीं लगता कि भाई कोई फॉरेनर बात कर रहा है, कोई इंडियन बात कर रहा है। उन लोगों के लिए एक सीधा सा आंसर है कैम्बली ऐप, क्योंकि कैम्बली इंडिया की इकलौती ऐसी ऐप है जिसमें आप 1-on-1 मतलब फेस टू फेस लोगों से बात कर सकते हो, और वो भी ऐसे नहीं कि आप किसी से भी बात कर रहे हो। जो नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूके हो गया, अमेरिका हो गया और यूरोपियन कंट्रीज़ होगी जहाँ पे इंग्लिश वो शुरुआत से बोलते आए हैं, तो वहाँ के बंदों के साथ आप डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर सकते हो। क्योंकि हम इंडियंस के मन में डर यही होता है, मेरे अंदर भी यही था कि भाई हम ये बोलते हैं कि मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन जब बोलने की बारी आती है ना तो मैं बोल नहीं पाता, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो उसी डर को निकालने के लिए ये कैम्बली ऐप हमारी बहुत मदद करती है। I am Monica. It's nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. My name is Tarun. Well, I am originally from Miami, Florida. Okay, it's so nice And how about you, Tarun? कैम्बली ऐप पे जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें आप डिफरेंट टाइप के आप कोर्सेज ले सकते हैं। उसमें अगर आप चाहे बिज़नेस के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हो या फिर आपको कोई पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है, आईएलटीएस टॉफिल वगैरह की तैयारी करनी है तो आप उनके लिए कोर्सेज ले सकते हो, या फिर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ लोगों से बातें करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, तो आप उसके लिए भी कोर्सेज ले सकते हो। तो इन सब कोर्सेज के लिए एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है हमारे पास कैम्बली ऐप। चलो लगे यार थोड़ा आपका फ़ायदा भी करवा देता हूँ। अगर आप इस कैम्बली ऐप के सब्सक्रिप्शन पे यूज़ करोगे कोड सोल रोवर तो आप पा सकते हो 22% का डिस्काउंट किसी भी 3 मंथ के कोर्स पे। है ना एक कमाल का ऑफ़र। चलो वापस आते हैं अब ज़ाहिदान पे। लोकल दुकान में आए थे जहाँ पे काफ़ी सारी आइटम्स ऐसी हैं जो इंडिया में भी मिलती हैं। हमें ख्याल से बता रहे हैं कि क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर पास में है तो वहाँ से ये स्मगल होकर आती हैं और यहाँ पे बिकती हैं। क्योंकि मुझे कहीं पे भी इस टाइप की चीज़ें नहीं देखने को मिली थी जिस टाइप की है। देखो नेस्कैफे की कॉफ़ी होगी, जैकब्स कॉफ़ी होगी, इवन कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स भी हैं। और यहाँ पे एक कमाल की चीज़ मुझे वो देखने को मिली, जो मैरिजुआना होता है उसमें वो सिगरेट में डलाया ऑलरेडी पैक्स में बिकता है। अभी मेरे को देखा था, ये देखो ये तो ये यहाँ पे ऑलरेडी मालबोरो नाम से बिक रही है और इसके अंदर जो मैरिजुआना होता है वो ऑलरेडी मिक्स होता है। कमाल है, ऐसे बिक रही है यहाँ पे दुकान पे। ये देखो मद्रास करी पाउडर, मदर्स रेसिपी, ये एक इंडियन कंपनी है यहाँ पे आती है। क्योंकि वैसे तो यहाँ पे सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद रहता है क्योंकि सैंक्शंस की वजह से, बट स्टिल किसी और रूट से यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं और फिर बिकती हैं। तो देखो ऐसे कॉफ़ी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो सिर्फ इसी दुकान में मुझे देखने को मिली है। बाकी पूरा ईरान घूम लिया, मुझे ये चीज़ें मिल नहीं रही थी। स्निकर्स, किटकैट। तो ये जो प्रोविंस है सिस्तान एंड बलूचिस्तान, ये जो ईरान है इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है एज टर्म्स ऑफ एरिया। क्योंकि यहाँ पे 31 प्रोविंस है, इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है। जैसे अपने यहाँ स्टेट होते हैं यहाँ पे प्रोविंस होते हैं, तो ये है सेकंड लार्जेस्ट। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट होने के बाद भी विकीपीडिया के हिसाब से ये इस पूरे देश का, पूरे ईरान का सबसे गरीब प्रोविंस माना जाता है। और अभी जहाँ पे मैं हूँ तो वो थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट पे आ जाता है क्योंकि मैं हूँ इस समय सिस्तान एंड बलूचिस्तान की कैपिटल सिटी ज़ाहिदान में। Girls should buy these kind of things. Okay. And the family of groom should go to their house and visit their stuff, visit their dishes and checking and sometimes complaining. So the girl's family buys all this Yes, stuff. girls should buy these stuff. But in Baluch people it's different. Yeah, like you told me, and yes, they're completely different. They're the boys buy everything. Yes, groom should buy them. Okay. Zia Suh, Mhm. Zia Kopdan,
for Baluchi clothes for women. Oh man, okay. This kind of local آره، clothes. لباس We need, می‌پوشنش. آره. On the خیلی in دستوزش front of the گرونه. clothes, in front like this, like that woman, Okay, like okay. that woman. بعد اینا دستوزش هندمیدش very expensive. तो जो ये जाहिदान सिटी है इसका भी काफ़ी अच्छा रिलेशन है इंडिया के साथ, तभी यही रीज़न था मेरा यहाँ पे आने का। नहीं तो अदरवाइज़ ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे कोई आते नहीं है। जाहिदान एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। इस सिटी का नाम जाहिदान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ सिख लोगों की वजह से, जो रेवोल्यूशन से पहले यहाँ पे सिख लोग रहते थे, उनकी वजह से इस जगह का नाम जाहिदान पड़ा था। क्यों पड़ा था अभी बताता हूँ, आगे की स्टोरी में मैं वो भी आपको बताऊँगा। But this I think this oil for hair is coming from Pakistan. روغن زیتونه. ولی عکس Olive oil. دختر هندی رو But the می‌زنن. girl is Indian. Yeah. Because your girl Indian have a girl. beautiful. तो ये जो सिटी है जाहिदान, ये बहुत ही करीब है, अराउंड मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर पे एक ट्राईलेटरल जंक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे इसका बॉर्डर शेयर होता है अफ़गानिस्तान के साथ भी और इसका बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान के साथ भी। तो जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है और जो यहाँ का ईरान का बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ है। सिर्फ एक इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइन है, ईरान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो इसको डिवाइड करता है। लेकिन जो लैंग्वेज बोली जाती है वो दोनों में बलूची बोली जाती है। जो ट्राइब है लोगों की, दोनों की सेम है, दोनों में बलूची लोग ही रहते हैं। और यहाँ पे जो मेजरली रिलीजन फॉलो किया जाता है वो मैंने आपको बताया कि इस्लाम है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग शिया मुस्लिम भी रहते हैं, काफ़ी लोग सुन्नी मुस्लिम भी रहते हैं। अभी मैं अपने होस्ट के कुछ दोस्तों के साथ इस शहर को एक्सप्लोर करने निकला, तो मेरे साथ 2 दोस्त हैं, एक शिया है एक सुन्नी है, लेकिन दोनों बहुत मिलजुल के रहते हैं। लेकिन हमने पास्ट में देखा है कि यहाँ पे काफ़ी बार ऐसे कुछ वायलेंस होती है, इसकी वजह से, रिलीजन की वजह से, शिया सुन्नी रिलीजन की वजह से। می‌ذارن. We call this Indian Indian بادام. काजू, نه. बादाम। چی؟ badum hindi. बादाम इज almond. Almond. این خود بادامه، این Yeah, بادام هندیه. this is badam. This is the regular one. This is Indian badum. We call We kaju. say Indian. Kaju. Kaju. Kaju? Kaju. 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 Yeah. This is something made of sugar. Yeah, I know. But my grandmother always saying, if Use you it for everyone. you use it for every disease for everyone. I think this is like a sugar with saffron. I think Sugar with saffron. saffron Yes. with saffron. Saffron. Yeah. It's a souvenir from Yeah. Mashhad. And here in Iran, you eat a lot of nuts. I think yes. Nuts. Yes. It's very famous to eat very a lot of famous. nuts. Walnuts, pistachio, Yeah, every kind of nuts. خیلی هم گرون Ajil, شده. Yeah. mix of them. It's so expensive for us. But these days has been so expensive. Yeah. तो जैसा कि आपने सुना होगा कि इस एरिया में, इस रीजन में काफ़ी इंस्टेबिलिटी रहती है। तो उसका प्राइम रीज़न यही है कि एक तो ये बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का भी जो बलूचिस्तान पार्ट है वो भी एक आज़ादी के लिए एक जंग लड़ रहा है। आई डोंट नो, ज़्यादा मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि फिर एक वीडियो का एक अलग ही मुद्दा बन जाता है। लेकिन वहाँ के लोग भी और कुछ अपना आज़ादी का चाहते हैं। और दूसरा, ये बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ, जो आजकल तालिबान के कंट्रोल में है। तो वहाँ पे भी अक्सर जो बॉर्डर है वहाँ पे भी अक्सर कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। क्योंकि अभी मुझे सुनने में आया था पिछले 1 हफ़्ते पहले भी वहाँ से कुछ अटैक वगैरह, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो इसके चक्कर में काफ़ी यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन बाकी मुझे तो अभी यहाँ पे जाहिदान में ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडिया की तरह लगते हैं, दिखने में एकदम इंडिया जैसे लोग लगते हैं। खाने पीने का टेस्ट भी इनका थोड़ा वैसा ही है, क्योंकि पहले पाकिस्तान जब नहीं होता था तो ये पूरा इंडिया ही होता था। तो एक तरीके से जो बलूचिस्तान का जो इस टाइम जो पाकिस्तान में एरिया है वो इंडिया ही होता था। तो ये एरिया बहुत ही पास था इंडिया के। तो इसकी वजह से जो काफ़ी सिमिलैरिटी हैं दोनों ही पार्ट्स में, क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करता है दोनों ही कंट्रीज़ के साथ। तो इसकी वजह से कभी कभी यहाँ पे स्मगलिंग की भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि कभी, क्योंकि कुछ इलीगल कुछ ड्रग्स पकड़े जाना, या फिर कुछ और इलीगल स्मगलिंग, या फिर इमिग्रेशन भी, काफ़ी लोग ईरान से पाकिस्तान भाग रहे हैं या पाकिस्तान से ईरान आ रहे हैं या फिर अफ़गानिस्तान से ईरान आ रहे हैं। तो काफ़ी बार ऐसी करके दिक्कतें भी आती हैं यहाँ पे। बट अदरवाइज़ ये जो सिटी है ये बहुत ही सुंदर सिटी है और कैपिटल है इस पूरे रीजन की। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ये बॉर्डर शेयर करता था पहले इंडिया के साथ भी, आज़ादी से पहले, जब 1930s के टाइम पे, जब ये पूरा हिंदुस्तान ही होता था। तो उस टाइम पे काफ़ी लोग ऐसे थे जो स्पेशली पंजाब प्रोविंस से, जो ईरान में आ जाते थे और ईरान में आके रहते थे, यहाँ पे बिज़नेस करते थे और वेरियस टाइप की जॉब्स करते थे। तो उस टाइम पे काफ़ी लोग
इस सिटी में आके रहते थे, जिसका नाम ज़ायदान आज के टाइम पे है, लेकिन पहले इस सिटी का नाम होता था दोज़ाब। तो उस टाइम यहाँ पे पहले भी डायनेस्टी होती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उनके जो राजा थे और जो भी हेड थे वो यहाँ पे आते हैं विज़िट के लिए, और वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सिख लोग घूम रहे हैं। सिख लोग यानी कि सरदार लोग घूम रहे हैं। तो वो एक अलग सी ड्रेस डाल के रखते थे, एक लंबा चोला सा डाल के रखते थे और सिर पे टर्बन और बड़ी दाढ़ी। तो उन्होंने देखा कि यार ये उनको लगा कि ये मुस्लिम लोग ही हैं, और उन्होंने देखा कि यार ये तो एक तरीके से सेंट हैं, और सेंट को यहाँ बोला जाता है जाहिद। तो उन्होंने उस चीज़ से इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने तभी ऑर्डर दिया कि इस शहर का नाम बदल के ज़ाहिदान कर देना चाहिए। ज़ाहिदान मींस द सिटी ऑफ सेंट्स। तो वही रीज़न है कि यहाँ पे इस पूरे शहर का नाम ज़ायदान पड़ गया। और यहाँ पे अभी भी एक गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था तेहरान में, वो भी इन्हीं की फैमिली है। लेकिन जो सबसे पहला गुरुद्वारा बना था ईरान में वो ज़ाहिदान में ही था। अभी मेरा प्लान है वहाँ पे भी जाने का। एक्चुअली मैं सुबह गया था वहाँ पे अपने होस्ट के दोस्तों के साथ, जो लोग मुझे घुमाने निकले हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे यहाँ पे एक कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया भी है, तो मैं पहले उसमें गया बात करने की मेरे ईरानी दोस्तों को क्या हमारे को एंटर करने दिया जाएगा इस गुरुद्वारे के अंदर। तो उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मना किया कि ईरानियंस की एंट्री बैंड है। ये जो एंट्री बैन का चक्कर है ये मेरे को तेहरान में भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ कुछ दोस्त थे जो जाना चाहते थे, गुरुद्वारे में देखना चाहते थे। लेकिन जब मैंने वहाँ पे गुरुद्वारे में बात की तो उन्होंने मेरे को बताया, कह रहे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी और रिलीजन का बंदा हमारे टेंपल में आए, हम सबके लिए खुले हैं। लेकिन जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जो ईरान की गवर्नमेंट है, वो ही नहीं चाहती। उनकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं हमारे लिए कि हमारे रिलीजन के बंदे, इस्लाम फेथ के बंदे आपके टेंपल में नहीं आने चाहिए। तो ईरानियन को आप एंट्री नहीं दे सकते। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है। मे बी ये रीज़न है कि वो नहीं चाहते कि भाई हमारे धर्म पे किसी और धर्म का इन्फ्लुएंस पड़े, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता ही है। अगर कोई सिख टेंपल में जाता है या फिर हिंदू टेंपल में जाता है तो एक बार उसके माइंड में वो चीज़ आती है कि और रिलीजन के बारे में वो जानता है, तो मे बी वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट वो नहीं चाहती, इस वजह से ये एंट्री बैन रहती है सिख टेंपल्स में यहाँ के ईरानी लोगों की। मैंने फिर भी काफ़ी ट्राई किया कि मेरे दोस्तों की एंट्री हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चाहते थे देखना इसको अंदर से, लेकिन काफ़ी डिस्कशन के बाद भी अनलिकली नहीं हो पाया। तो मैं अभी अकेला जाऊंगा। अभी मेरा प्लान है थोड़ी देर में, थोड़ा सा यहाँ पे भी घूम रहा हूँ ज़ाहिदान में, उसके बाद जाऊंगा गुरुद्वारे में भी। वहाँ पे देखते हैं कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे भी बातें करेंगे। तो आज सुबह जब मैं घूमने निकला तो मेरे दो दोस्त, मतलब मेरे होस्ट के दो दोस्त आए, जिनमें से एक थोड़ी इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं और एक साथ में शाहिदा हैं। तो वो मुझे पहले लेके गए यहाँ के लोकल बाज़ार में, जहाँ पे इन्होंने दिखाया कि कैसे यहाँ के लोग जो कपड़े वगैरह खरीदते हैं, जो यहाँ पे ट्रेडिशनल बाज़ार होते हैं वो आपको यहाँ के हर शहर में मिलेंगे। उसके बाद फिर मेरे को लेके गए एक मॉस्क में, मस्जिद जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ मस्जिद बोलते हैं, यहाँ भी मस्जिद बोलते हैं। एक मस्जिद में लेके गए जो कि एक अभी मतलब डेवलपमेंट स्टेज में है। तो वहाँ पे भी मेरे को उन्होंने बोला कि हमारे साथ एक टूरिस्ट है, एक इंडिया से टूरिस्ट आया हुआ है, हमारे को उसको ये दिखाना है। तो उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने अपने साथ से एक मस्जिद का बंदा ही भेजा जो हमारे को पूरा एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई कैसे कैसे ये मस्जिद बनाई जा रही है, क्योंकि ये मस्जिद मानी जाती है कि ये सुन्नी लोगों की मस्जिद है और ये इस पूरे रीजन की, पूरे ईरान की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है एज़ पर द प्लान। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो स्टिल उन्होंने मेरे को बहुत वेलकम किया, उन्होंने मेरे को बताया उस मस्जिद के बारे में। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे रिलीजन में वो लोग को मैं नहीं ले जा पा रहा, लेकिन स्टिल उनके रिलीजन में उन्होंने मेरे को बहुत वेलकम किया, मुझे दिखाया अच्छे से और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया। This is the biggest place for Sunni people. Okay. This is also kind of school for religious courses. Like a madrasa. Yes, like madrasa. Okay. School, Mm-hmm. but for a religious thing, Mhm. and also for something related to humanity, Okay. and also English classes in here. We have a lot of students from around the world. Okay. Sunni students. Mhm. They came here in order to Study. study. Yes. So Muslim people and Sunni people should pray 5 times Yeah. a week. Namaz. Yes, for praying. And this place for praying. Okay. Okay. He's saying the same thing, that the place is gonna be big in the future, It'll be expanding more. and they're gonna expand it. Okay. And the style of this building is same to the mosque in Istanbul. Yes. Terrash İstanbul. Yes. The appearance Terrash is like Osmani İstanbul. Osmani. Osmani. Masjid Yes. Ayasofya.
Yes, we have a caliphate. We have a caliphate in our history. We call him Osman. And the appearance of the mosque in Istanbul and in Zahedan, they are the same because we both follow that person. That person built these kind of mosques. Okay. And when was this mosque made? Osman, yes? عثمانی طراحیش عثمانیه ولی اونه که اول مسجدی که در حال ایاسوفیه باشه به این سبک ساخته شد سلطان محمد فتحش کرد و Yes, بعد the first مسجدش کرد و بعد person کلیسا. built these kind of appearances was Sultan Muhammad. No, in which year this mosque was made? In which year? کی ساخته شده؟ این مسجد تأسیسش سال 49 1349 1300 almost 1973 اگر اشتباه نکنم. In 1973, Okay. Before revolution, yeah. before revolution, yes. तो फाइनली जाहेदान में थोड़ा घूमने के बाद उसके बाद मैं गया यहाँ पे जो सिख टेम्पल है जिसके लिए मैं जाहेदान में आया था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि कोविड के चलते आजकल इंडियंस लोग यहाँ पे हैं नहीं, तो सब लोग वापस इंडिया चले गए हैं, तो गुरुद्वारा वो खोलते नहीं हैं। सिर्फ सुबह के टाइम वहाँ पे जो थोड़ा पूजा वगैरह होती है वो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे होती है, लेकिन शाम को वो नहीं होती है। तो अभी मेरे पास टाइम की कमी है, तो मैं इस चीज़ को मिस कर दूंगा और अभी मुझे जाना है नेक्स्ट सिटी। तो फाइनली अभी मैंने बाय बाय करने की सोची, जो मेरे होस्ट है जिनके पास मैं रुका हुआ था। तो इधर हेयर आई हैव ब्रदर with whom I introduced you in my last video as well. So thank you for hosting me. But unfortunately क्योंकि ये मुझे अपने घर पे होस्ट नहीं कर पाए थे, so I was staying with his sister. Yeah. And let me introduce you to them. So what's your name? Mehdi. And your name? Raziye. You are one of the most beautiful couple I have seen in Thank Iran. you. Yeah. And so what do you do? What's your profession? I'm PhD in environmental health, teacher Zaida University of Medical Science. Okay, that's good. And what do you do? I work in health center. Mm-hmm. I educated public health Public and health. education. Okay, you're also doing PhD, I think, yes? Yes. Okay. I am a PhD student Yeah. in Tabriz University Medical Mhm. Science. Mm-hmm. And what do you think about India? Do you like India? I or- love it. Yeah. I think India is most beautiful, Mm-hmm. and so I decided to travel To India. India. Yeah, you're most welcome to India. You're Thank most welcome you. to India. And you know, because India used to be very close to Iran before, and so mainly the people of Balochistan, they look like Indian. Yes. So yeah, you look like Indian, a lot like Indian origin. And okay, so Thank you. thanks a lot for hosting me. And welcome. yeah, it was like super good stay with you, and I felt like family. Yeah, thanks a Thank lot. you. Thanks a lot. Thank